सो यस, हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ओन सोहेल शर्मा। हाजिर हैं आप सबके आगे एक नया टॉपिक, नई वीडियो लेकर। टॉपिक पुराना है क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल्स के ऊपर अलग अलग तरह से। जैसे मेरी एक प्लेलिस्ट है बेसिक इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो बार बार रिपीट मेरे पास कुछ क्लाइंट्स की क्वेरीज़ और फीडबैक था कि इंग्लिश पे थोड़ा सा एम्फोसिस ज़्यादा करना। तो आई एम जस्ट पुटिंग अ न्यू वीडियो लाइक दिस वीडियो into that playlist. Today's topic is के बेसिक इंग्लिश जिन्होंने सीखना है, नॉट बेसिक इंग्लिश, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश बिकॉज दैट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। उसका कुछ ये नहीं है कि आपने A to F तक सीखना है, A to Z नहीं सीखना। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? इंग्लिश इज़ इंग्लिश। तो आप कैसे सीख सकते हैं? समटाइम्स क्या होता है, मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि सर क्या सोर्स है, हम कौन सी एक ही बुक पढ़ लें जहाँ से सारी इंग्लिश आ जाए। सॉरी, दैट इज़ नॉट द कीज़। आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग लाइक 10 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा सो दैट आपको इस लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोमिनेंट हो सको। नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप ये सारी चीज़ें पुट ऑन कर सकते हो, राइट? बस ये है कि जहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के इंग्लिश में बोलूँगा, वो आप जैसे तमिल, फ्रेंच और एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के बारे में करना चाह रहे हो तो वो आप सेम चैनलाइज कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट वन इज़ रीज़न। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीज़न फर्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ आप कर रहे हैं, जब तक आपके पास उसका कारण नहीं है, रीज़न नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। रीज़न इज़ जस्ट लाइक के ओके, मैं आइल्स करना चाह रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैंने जस्ट कम्युनिकेशन के लिए करना है, मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैंने बिजनेस डेवलप करना है, मैंने सोशल मार्केटिंग पे आना है, मैंने पीपल हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज़ उनसे बात करनी है, मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ अपना होरिजोन। सो रीज़न जो है दैट इज़ अ प्रोमिनेंट फैक्टर जिसके ऊपर आपका ये सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि आप वो लैंग्वेज कहाँ और कितनी और कैसे सीख सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट इज़ रीज़न। रीज़न को डिटर्मिनेट करिए कि कौन सा आपका रीज़न है जिसके लिए आप वो लैंग्वेज चूज़ करना चाह रहे हैं जो आपने सीखनी है, राइट? सेकेंड इज़ योर डेडलाइन, बिकॉज बिना टारगेट के यू कांट डू एनीथिंग। जब तक आपके पास एक डेडलाइन नहीं है, आप कहोगे कि नहीं मैंने इंग्लिश सीखनी है कि साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे चलता रहे, नो। आपको एक डेडलाइन लेके रखनी पड़ेगी कि 2 महीने में मैंने ये सारा ख़त्म करना है, सो दैट मैं कम से कम अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो कम्युनिकेट कर सके, मैं समझ सकूँ या बोल सकूँ या लिख सकूँ, राइट? कोई भी लैंग्वेज है उसके 4 मेन फैक्टर्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो चारों में जब आप प्रोमिनेंट हो जाएंगे तब जाके आप उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि येस आई नो दिस लैंग्वेज, राइट? नॉट ओनली कि आप लिसन कर पा रहे हो, आप समझ रहे हो, बोलनी नहीं आ रही, दैट इज़ ऐसे नहीं होता। आपको सारे मॉड्यूल्स में मास्टरी लेनी पड़ेगी। तो डेडलाइन इज़ लाइक कि आपने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने का क्या टारगेट रखा है कि हमने यहाँ तक इतना सीख लेना इस लैंग्वेज को। नॉट अगर आप मास्टरी नहीं करना चाह रहे तो कम से कम इतना कर सकें कि ठीक है मैं इतना सुन पाऊँगा, समझ पाऊँगा या इतना लिख पाऊँगा, राइट? तो थर्ड वन इज़ अवर रीडिंग। रीडिंग इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जब तक आप रीड नहीं कर पाएंगे ना किसी चीज़ को उस लैंग्वेज में, लाइक सपोज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, टिल यू कांट रीड, यू कांट स्पीक, राइट और लिसन, आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज रीडिंग से क्या होता है, यू गॉट टू नो अबाउट द डिफरेंट वर्ड्स। आपको अलग अलग वर्ड्स के बारे में पता चलता है, आपको स्पेल्स पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि लाइन कैसे है, पूरी सेंटेंस कैसे है, वो अक्षर जोड़ जोड़ के कैसे एक अल्फ़ाबेट जोड़ जोड़ के कैसे एक वर्ड बन रहा है, और वर्ड जोड़ जोड़ के कैसे एक सेंटेंस बन रहा है, और सेंटेंस जोड़ जोड़ के कैसे एक लेटर और एक पैराग्राफ बन रहा है। तो रीडिंग इज़ मस्ट, राइट? फोर्थ इज़ मेरे अकॉर्डिंग, और मैं जितने फैक्टर्स दे रहा हूँ दिस इज़ जस्ट माई थिंक कि अगर आप ये 10 पे काम कर रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज बड़ी आराम से आ सकती है। फोर्थ इज़ सॉन्ग्स, लिसन एंड सिंग। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ एक्चुअली जिससे ये पता चलता है कि जब आप म्यूज़िक सुनते हो तो दैट विल काम योर बॉडी, काम और रिलैक्स योर माइंड स्पेशली, राइट?
तो ये आपको पता होगा, आप जिस भी लैंग्वेज में हिंदी में सॉन्ग सुन रहे हैं, पंजाबी में सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक रिलैक्स और एक सूदिंग एक्सपीरियंस गेन होता है वहाँ से। तो जब आप जो लैंग्वेज आपने सीखनी है उसके सॉन्ग्स सुनेंगे और सिंग करेंगे, आपके पास वहाँ से कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस और चीज़ें समझने की क्षमता आएगी कि ओके, यहाँ से मैंने ये वर्ड्स उठाए, यहाँ से मैंने ये सेंटेंस उठाए, यहाँ से मैंने ये चीज़ समझी। उसके बाद जब आप बोलोगे, यू आर गोइंग टू डिलीवर द सेम थिंग, राइट? क्योंकि सॉन्ग इज़ जस्ट नथिंग, हमारे ऊपर हमारी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, राइट? तो फिफ्थ वन इज़ आर इंग्लिश चैनल्स। तो इंग्लिश चैनल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इंग्लिश ओनली, राइट? तो अगर आप कोई और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, फ्रेंच की बात कर रहे हैं, तो आप फ्रेंच चैनल्स को, इंग्लिश चैनल्स को, जिसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको इंग्लिश के बारे में अलग अलग तरह की चीज़ें पता चलती रहेंगी, राइट? एंड ट्राई के जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे देयर आर एन नंबर ऑफ सीरीज़ और वहाँ पे सबटाइटल्स, ऑडियो, सब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो जिसमें सबटाइटल्स आएँ वहाँ पे सुनिए, आप अपनी लैंग्वेज में उसको सुनिए, और जो आपने लैंग्वेज सीखनी है उसमें सबटाइटल्स आप उसको देखिए। तो आपको क्योंकि जब भी कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कोई एपिसोड्स देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें बातें ही चल रही हैं, राइट? तो बातें चल रही हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्यार चल रहा है, रोमांस चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे जो जर्नलाइजिंग थिंग्स होती हैं, जो जर्नल टॉक है, वही बात हो रही होती है। तो आप वहाँ से सीखने का चांस आपका बहुत बढ़ जाता है, राइट? तो दिस इंग्लिश चैनल। सिक्स्थ इज़ आर ग्रामर। कोई भी चीज़ है वहाँ से आप जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो जब तक हम ग्रामर नहीं सीखेंगे तब तक शायद हम इंग्लिश ना बोल पाएँ, बिकॉज ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामेटिकली एक सेंटेंस अगर करेक्ट नहीं है तो आपको कोई भी बोल देगा कि यार यू डोंट नो दिस लैंग्वेज, राइट? तो ग्रामेटिकली दैट शुड बी गुड। तो ग्रामर के लिए भी आप उस चीज़ को टाइम दें, राइट? सेवन्थ इज़ राइट न्यू वर्ड्स। लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि डेली डिक्शनरी के 2 वर्ड्स या 4 वर्ड्स अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो उठा लेते हैं और वो एक जगह पे लिखते भी हैं कि हाँ ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, लेकिन उसको वहीं पे छोड़ दिया। डोंट डू दिस थिंग। आप डेली चाहे 1 वर्ड लीजिए, लेकिन वो 1 वर्ड को आप जब तक सेंटेंस में पुट ऑन नहीं करेंगे, आप सेंटेंसेस उसके बारे में नहीं लिखेंगे, आप उसको अपने अमल में नहीं लेके आओगे, आप उसको बोलोगे नहीं उस सेंटेंस के ऊपर, तब तक आप उस वर्ड को मेमोराइज नहीं कर सकते। आपने 2-2, 4-4 वर्ड्स करके एक कॉपी भर ली है, वो तो आपके पास डिक्शनरी में भी था, जहाँ से आपने वर्ड उठाया डिक्शनरी में या गूगल में, वो तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था। तो ऐसे कॉपीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट ट्राई कि उस वर्ड्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप उन वर्ड्स को सीख कर पाएंगे। 8th मेन फैक्टर इज़ आर ऑनलाइन पीपल आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है। वाई इट्स सो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर रिलैक्सिंग, और हम चाहते हैं, जब हम रिलैक्स होना चाहते हैं, वी ऑलवेज ओपन इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, वटेवर, आपके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, हम वो चीज़ें ओपन करेंगे। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है, ऑनलाइन पीपल को, तो आप वहाँ से भी 10 मिनट 15 मिनट की अपनी लैंग्वेज में, अब जैसे हिंदी है, अब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी 10 मिनट की वीडियो से आपको फैक्टर्स पता चल जाएंगे कि मैंने इन फैक्टर्स पे काम करना है, तब जाके मैं इंग्लिश और XYZ कोई लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ। सो ऑनलाइन पीपल को आप सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट यू गॉट टू नो, या आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वो कोई वीडियो पोस्ट करे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या आपके होम स्क्रीन पे या होम पेज पे वो पॉपअप करने लग जाए कि हियर यू गॉट अ न्यू वीडियो फ्रॉम दिस पीपल, सो यू कैन वॉच इट ऑफ, राइट? क्योंकि देखने से समझना बहुत आसान हो जाता है, राइट? एंड सेकेंड लास्ट इज़ आर नॉट टू वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मेरे बहुत सारे बच्चों में मैं देखता हूँ। वो हेजिटेट करते हैं, उनको पता होता है आंसर, उन्हें पता है कि मैंने इसका आंसर ये देना है, बट वो हेजिटेट कर रहे हैं कि अगर मैंने मिस्टेक कर दिया तो
सब मुझ पे हंसेंगे। पहले तो स्टाफ हंसेगा, फिर बच्चे हंसेंगे। सॉरी, आप अगर सीखने के लिए बैठे हो तो ये चीज़ माइंड में से ख़त्म कर दो कि मिस्टेक होगा तो सब हंसेंगे हंसेंगे हंसेंगे। जब आप ये सीख के आगे निकल जाओगे तब भी लोग हंसेंगे कि ये तो आगे चला गया, इसका गुड लक अच्छा था। लोगों का यही पेट डायलॉग है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सीखने के लिए बैठे हो और आप कुछ कर रहे हो, अगर उसमें मिस्टेक हो जाती है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, एवरीवन डज। आप वहाँ पे अगर आप मिस्टेक्स फ्री हो तो आप वहाँ पे उस चैनल में बैठे ही क्यों? आप सीखने के लिए बैठे हो, दैट्स वाई आप मिस्टेक कर रहे हो, और मिस्टेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप गेन कर रहे हो, राइट। दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। क्या होता है, आप करते हो कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने आज मेरी ये वीडियो देखी, आप बोलोगे हाँ फिर ये तो मैं 10 चीज़ें सारी कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज स्टार्ट करोगे, 2 दिन कीड़ा रहेगा, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। सो मेक अ टाइम टेबल फॉर एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप काम करते रहिए, आप सीखते रहिए, सिर्फ उसी के लिए टाइम टेबल। आप चिल मार रहे हो, आप अपना खेल रहे हो, कूद रहे हो, सोशल मीडिया पे भी जा रहे हो, आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो, हर चीज़ के लिए जस्ट मेक अ टाइम टेबल। सो प्रोवाइडिंग टाइम टू ईच एंड एवरीथिंग विल सॉर्ट योर, वो आपको सॉर्ट कर देगा आपकी सारी चीज़ों की, लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो कमरसम आपकी लाइफ हो रखी है, उसको बिल्कुल सुलझा देगा। सो मेक अ टाइम टेबल, यू नो, डिसिप्लिन योरसेल्फ। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन इज़ कंपल्सरी, राइट। जैसे रीज़न है, डेडलाइन है, ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास रीज़न नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, वैसे डिसिप्लिन है। जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप पंक्चुअल नहीं हो, यू कांट डू एनीथिंग, राइट। सो ऑल दिस फैक्टर्स, मैंने अभी आपको ये 10 फैक्टर बताए हैं। अगर आप इन 10 फैक्टर्स पे काम करके कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 23 दिन में, 25 दिन में, आप पूरी शिद्दत से अगर काम कर रहे हो, 23 दिन 25 दिन में, जो बोलते होते ना, पहले बोलते थे कि चिट्ठी पत्तर पढ़ने लायक हो गया, ऐसे होता है। तो 23-25 दिन में आप कम से कम ये लेवल पार कर चुके होंगे कि आप सुन सको, समझ सको, देख सको, पढ़ सको, लिख सको। मतलब ये वाला तो कम से कम चैनल आप पार कर चुके होंगे। फिर आपका आएगा मास्टरी का। आप कम से कम 23 दिन या 25 दिन में बेसिक्स सारी सीख सकते हो, राइट। तो ये 10 फैक्टर्स पे आपने काम करना है अगर आप बेसिक इंग्लिश को सीख करना चाह रहे हो। एंड सेइंग अगेन एंड अगेन, दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। इसको दिमाग पे चढ़ने मत देना, दिस इज़ नॉट अ स्टेटस। लोगों ने स्टेटस बना दिया इस चीज़ को, दिस इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स, राइट। सो मेक मिस्टेक्स एंड लर्न थिंग्स। साफ सी बात, देखो, गलतियाँ करो, डेली करो, लेकिन अलग अलग करो। सेम करोगे तो वो आपकी आदत है, वो आपकी गलती नहीं है। तो गलतियाँ करो और सीखो और समझो, और टेंशन नहीं लेनी कि मैंने मिस्टेक्स कर दी हैं, ये है वो है। मेक अ डिसिप्लिन। आज से ही अगर आप स्टार्ट करते हो ये 10 फैक्टर्स के ऊपर, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट लैंग्वेज, राइट। सो लेट्स एंड दिस वीडियो है। आज मैं ट्राई कर रहा हूँ 13-14 मिनट में ये वीडियो ख़त्म करने का। सो हम आगे से भी यही ट्राई करेंगे, 13-14 मिनट में ख़त्म करें। सो लेट्स पैक अप। Thank you. Thanks for the love and affection you showered on me. I need more love, right? Thank you. Bye bye. Take care. Peace out. Humanity first, religion later.